हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और इसको देखते हुए हम आपके लिए रेलवे की जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो जो भी साथी जो भी भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, संवेग कौन सी राशि है। देखो, राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी अदिश होती है और एक आपकी सदिश होती है। अदिश वो राशि होती है जिसमें आपका केवल और केवल परिमाण पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं पाई जाती। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, शक्ति, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण भी पाया जाता है और साथ के साथ दिशा भी पाई जाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, बलाभूण, तो ये सभी सदिश राशियां हैं। लेकिन संवेग के बारे में बात हो रही है तो संवेग हमारी सदिश राशि होगी। ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पाचन के समय वसा का पायशीकरण कौन करता है। तो पाचन के समय वसा का पायशीकरण आपका पित्त रस करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर बताइएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल के बारे में नोट कर लेना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि संवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो संवेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे तोड़ूं तो आप बताओगे कि ये अगर मैं बात करता हूं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाओगे, मीटर प्रति सेकंड लगाओगे, आप ऐसे लगा सकते हो। लेकिन ये बराबर किसके होता है, ये संवेग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी साथी आंसर देंगे। किसी भी भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है। तो किसी भी भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कहलाती है अवरक्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कार्बन का जो अपर रूप नहीं है वो नहीं है आपका कोक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से किसका स्राव होता है। तो लार ग्रंथि से जो स्राव होता है वो होता है आपका टाइलिन एंजाइम का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको रेगुलर इसी तरह क्लास देते रहेंगे साइंस की। ये आपके सभी क्वेश्चन आपके साइंस के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू किसका उदाहरण है। आलू आपको पता होना चाहिए, आलू आपका तना है, तो ये तने का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Fe2O3 आपका XH2O, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, जंग आपकी लगती है लोहा, लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका ऑक्सीकरण मतलब क्रिया होती है, तब जाकर इसमें जंग लगती है। और जंग से बचाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, इसका जैसे मैं बात करता हूँ, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका के बारे में बात करें तो WBC के बारे में नोट कर लेना। सबसे बड़ी रक्त कोशिका आपकी WBC हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं। तो मगरमच्छ में जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं हमारे 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि मगरमच्छ आपा अपवाद में आता है। क्योंकि रेप्टाइल्स में जो आपके चैम्बर आपके हृदय कक्ष पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं, लेकिन ये आपका किस में आता है, ये अपवाद में आता है, तो इसलिए इसमें 4 होते हैं। क्योंकि स्तनधारियों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मानव के बारे में बात करूं तो मानव में 4 चैम्बर पाए जाते हैं।
ठीक है। सार्क में 2 चैम्बर होते हैं, छिपकली में 3 होते हैं, मेढक त्वचा से श्वसन करता है। सरीसृप के बारे में बात करें, रेप्टाइल्स के बारे में बात करें तो उसमें आपके 3 चैम्बर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। स्थिति एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो स्थिति एवं समय के बीच जो स्थापित करता है वो गति का दूसरा नियम करतेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पित्त का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो पित्त का स्राव जो ग्रंथि द्वारा होता है वो होता है आपका यकृत ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीवर ग्लैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो आपकी विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्रिप्टॉन किस प्रकार की गैस है। तो क्रिप्टॉन के बारे में बात करें, क्रिप्टॉन किस प्रकार की गैस है, वो आपकी नोबेल गैस होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल गैस अक्रिय गैस जैसे मैं बात करता हूँ आपकी हीलियम हो जाएगी, नियोन हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगी। तो ये कैसी हैं, ये अक्रिय गैसें हुई। ये कैसी हैं, ये अक्रिय गैसें होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे सभी साथी। एल्यूमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। कितने होते हैं, 3 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। लहसुन किस प्रकार का पौधा है। तो लहसुन के बारे में आपको बताना है किस प्रकार का पौधा है। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो रोजाना आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना क्या हम रोजाना इस सीरीज को लेकर चलें क्या। तो ऑप्शन नंबर बी एक जीवपत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है। तो थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आपका आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर बताएंगे। जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है। तो जॉइंट की हड्डी की सतह को जो मुलायम करता है वो करता है आपका क्या, कार्टिलेज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंडरा के बारे में नोट कर लेना। जैसे मैं कंडरा के बारे में बात करूं तो कंडरा क्या होता है, तो कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। स्नायु बंध के बारे में बात करें, स्नायु तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। तो सीमेंट के मुख्य घटक के बारे में बात करें तो वो जो हो जाएगा आपका SiO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। चाल का SI मात्रक क्या है। तो चाल का जो SI मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है आपकी दूरी के बारे में बात करें, दूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति मैंने आपको अभी बताया था विद्युत धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है कि परिवृक्क शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो परिवृक्क शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है आपके इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। और आपको बता दूं ये सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में आए हुए हों। अगला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है।
आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इनको जोड़ दो, m बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हमारे लिए कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, न्यूट्रॉन हमारे लिए 17 दे रखा है, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 27 हो गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि कोई व्यक्ति 2400 मीटर की ऊंचाई पर है तब उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उनके आरबीसी में वृद्धियों की संख्या भाई साहब 30% होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को मांसपेशी के साथ कौन जोड़ता है। तो हड्डी को मांसपेशी के साथ जोड़ता है वो टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे टेंडन कंडरा कहते हैं। अब लिगामेंट के बारे में बात करें, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जिसे स्नायु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है हमारा एनामिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था। ये क्वेश्चन आज की क्लास का होमवर्क है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास के इस आंसर का पीडीएफ मतलब आंसर जरूर देकर जाना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो लेकर आएँ तो उसकी वीडियो आपको साथ के साथ मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।